अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेस आबदा मुज़म्मिल। आओ हम अच्छे बने के पेज पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल ईद उल अज़हा है और कुर्बानी का दिन है। अल्लाह तबारक ताला को अगर तमाम दिनों में से कोई दिन पसंद है तो यौमुन नहर पसंद है, यानी कि कुर्बानी का दिन। हम अक्सर वीडियोस में बात करते हैं कि अपने बच्चों को प्रैक्टिकली तजर्बात के ज़रिए चीज़ें सिखाएं, ज़िंदगी गुजारने के असूल हों या मुख्तलिफ़ चीज़ें। हम जिस तरह से भी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो रिश्ते हम निभाते हैं, इन तमाम के बारे में हम यही बात करते हैं कि प्रैक्टिकली सिखाए जाएं। तो ईद उल अज़हा वो मौका है जहाँ पर हम अमली तौर पर बच्चों को कुर्बानी करना सिखाते हैं। खासकर कुर्बानी के जब 3 हिस्से किए जाते हैं और बच्चों के हाथों से कुर्बानी का गोश्त बांटा जाता है, तो उनको ये चीज़ देने की जो आदत है ये उनकी बहुत ज़्यादा पुख्ता होती है। बल्कि जब वो हर बंदे को देता हुआ देख रहे होते हैं और ये भी देखते हैं कि कितने लोग हैं जिनके पास बुनियादी सहूलतें तक नहीं हैं, जब बच्चे किसी के घर में देने के लिए जाते हैं गोश्त वगैरह। तो हम इस ईद पर ये गौर फिक्र करें और अपने बच्चों को भी गौर फिक्र करवाएं इस बात पर कि आखिर इसमें क्या मसलहतें हैं। अगर हम देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ही है एक तरह से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वालिद थे। अगर उनका और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का किरदार हम देखें और फिक्र करें इस पर और अपने बच्चों के साथ बैठकर सिटिंग करें ईद उल अज़हा के दिन शाम में, कि जब सारा दिन आप गुजारते हैं और सारा दिन आपका देने दिलाने का सिलसिला चलता है और बच्चे देखते हैं भाग भाग कर वालिदैन ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो बच्चों के अंदर बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। तो अगर आप हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के किरदार को देखें तो हज़रत इब्राहीम वो वालिद थे जिन्होंने गौर फिक्र किया, उस दौर में गौर फिक्र किया जब उनके अपने वालिद जो थे वो और उनकी पूरी कौम बुत परस्त थी। तो अगर अल्लाह तबारक तआला ने उनको वहदानियत का रास्ता दिखाया तो किस वजह से दिखाया? क्योंकि उन्होंने गौर फिक्र की आदत अपनाई थी। उन्होंने कायनात की हर चीज़ को देखा, हर चीज़ को उस नज़र से देखा जैसा कि उसको देखने का हक है। आज हमें भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम भी अपने बच्चों में गौर फिक्र की आदत डालें। इसके लिए पहले हमें खुद चीज़ों पे गौर फिक्र करना शुरू करना होगा। हम चीज़ों की असल को जानने की कोशिश करेंगे, तभी हम बच्चों के सवालात के जवाब प्रॉपर दे सकेंगे, उनको सेटिस्फाई कर सकेंगे। फिर देखिए कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का कितना मिसाली किरदार हमें दिखाई देता है कि बाप ने एक बार कहा और बेटा कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया। आज बच्चे से टॉफ़ी भी मांगेंगे ना आप, पूरा लेस का पैकेट पकड़ा कर भी एक चिप्स मांगेंगे तो बच्चे को वो भी दिल नहीं होता कि वो भी बड़ी बददिली से वो दे रहा होता है कि अल्लाह आप अपने लिए और ले लेते। लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का किरदार हम देखें कि बाप ये कहने पर अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान की अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। तो अगर हम देखें तो हज़रत इब्राहीम ने क्या चीज़ थी, किस तरह से अपने बेटे की तरबियत की थी कि बेटा उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है, इस बात से कतई नज़र कि इस बात को मानने से उसकी जान जा सकती है। और तवक्कुल का जो लेवल बाप और बेटे का है, क्या हम में ये चीज़ है कि नहीं है? अफसोस के साथ देखें तो आज हम मुस्लिम कम्युनिटी जो है, हमारी अक्सरियत दुनियावी आलाइशों में इस हद तक खो गई है कि हम अपने दीन को बहुत फंसे पुश डाल चुके हैं। अभी भी मुझे फेसबुक पर और ट्विटर पर कई ऐसी पोस्ट देखने को मिल रही थी कि हम कुर्बानी का जानवर नहीं ले रहे तो क्यों ना हम इनको गरीबों में पैसों को बांट दें। तो भाई पूरा साल पड़ा है, आप अपना 1 दिन का 2 दिन का पिज़्ज़ा का प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर दें। 1 माह में आप कपड़े कम बना लें, आप अपना आईफोन हल्का ले लें, आप कोई आम चीज़ें इस्तेमाल कर लें घर में और आप वो पैसे बचाकर गरीबों को दें। जो अल्लाह तबारक तआला ने एक सुन्नत इब्राहीमी ज़िंदा की है, हमें उसको प्रमोट करना है, आगे अपनी नस्लों में उसको चलाना है। जी हर सुन्नत जो है ना अल्लाह की, अल्लाह के अंबिया की, ये मसलहतों से भरपूर है, भरी हुई है। अगर हम कोशिश करें तो हम अपनी नौजवान नस्ल को इन तमाम सुन्नतों से रोशनास करवाते हुए उनमें गौर फिक्र और तब्बर की आदत को बहुत ज़्यादा हद तक मजबूत बना सकते हैं। कमी सिर्फ और सिर्फ हमारी कोशिशों में है। तो क्यों ना इस ईद को हम फ़ायदा उठाएं, इस ईद पर अपने बच्चों को कुर्बानी के बारे में तमाम मसाइल को प्रैक्टिकली बताएं। सिर्फ हम कहते तो रहते हैं आम रूटीन में ये ऐसे है, इसका ये फ़ायदा है, इसको ऐसे करना चाहिए, मुख्तलिफ इबादत के बारे में। जैसे कल हज गुजरा है,
اور میں جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے خطبہ حج سن رہی تھی تو مجھے بہت مزہ آیا. بچوں نے بہت زیادہ اچھے کویشچن کیے اور کچھ ایسے تھے جن کا آنسر دیتے ہوئے مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اس کے بارے میں مجھے مزید جاننا چاہیے تھا. اور ایسے ہی ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہم کوشش کریں کہ ہم خود جانیں، غور و فکر کریں، اپنے بارے میں جانیں، اس قربانی کی مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح اس والد نے خود غور و فکر کیا تو اللہ نے اس بارے میں ان کو اپنی ذات سے روشناس کرا دیا. اور پھر بیٹے کی انہوں نے کس طرح سے تربیت کی. حالانکہ یہ وہی بیٹا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو مکہ کے صحرا میں بیاباں میں اللہ کے توکل پر چھوڑ کر آپ چلے گئے تھے. تو اگر ہم دیکھیں، ہم کوشش کریں تو ہم اپنے بچوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کتنا توکل سکھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کتنا دین سکھا رہے ہیں. ہمارے بچے اگر آج ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں سوسائڈ تک جا پہنچتے ہیں، جس میں بہت ساری ہماری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں. اس عید المبارک پر ہم کوشش کریں کہ مل کر اپنی ان خامیوں کو بھی، اپنی ان کمزوریوں کو بھی ذبح کر دیں اس قربانی کے ساتھ، اور ہم نئے سرے سے آغاز کریں اپنی زندگی کا کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ عید کے اگلے دن یا عید کے دن ہی ہم نے بھی اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے. ہم نے غور و فکر کرنا ہے کائنات پر، اپنے بچوں کو لیے ایسے مواقع پیدا کرنے ہیں کہ وہ بھی غور و فکر کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو جانیں اور قربانی کا اصل مقصد سمجھ سکیں. قربانی صرف جانور کی نہیں ہے، یہ نفس کی قربانی ہے. کوشش کریں کہ ہم خود بھی اچھے بنیں اور اپنے بچوں کو بھی اچھا بنائیں. آؤ ہم اچھے بنیں.